अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलिए जी फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स लाजमी कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई सुबह के 8:30 बज रहे थे, सब सो रहे थे, तो मैं गार्डन की तरफ निकल आई। मैंने थोड़ी देर वॉक किया और वॉक करने के बाद मैंने सबको नाश्ता दिया। नाश्ते के फ़ौरन बाद ही मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो कई काम से बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब्राम को भी रेडी करवा दो, वो अब्राम को भी साथ ही लेकर जाएंगे। फिर यहाँ अब्राम रेडी हो चुका था, मैंने उसको गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठाने के बाद ही मैंने देखा कि पानी आ चुका है, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी पाइप बिछा दी और उसके बाद सारे फ्लावर पॉट्स को पानी दिया मैंने। और आज मैं काफ़ी खुश भी थी क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को इनवाइट किया था, आज वो आ रही थी, तो इससे बहुत खुशी हो रही थी। मैं जल्दी जल्दी से अपने सारे काम ख़त्म कर रही थी ताकि उनके आने तक मेरे सारे काम ख़त्म हो जाए और मैं आराम से उनके साथ बैठकर गप्पे लगाऊं। क्योंकि आपको पता है कि माँ और बेटी के जो गप्पे होते हैं वो ना फ़ोन पे ख़त्म होते ना घर पे ख़त्म होते, तो वो नेवर एंडिंग जो है ना गॉसिप्स होती हैं। तो उसके बाद फिर मैंने जो है ना पाइप को कनेक्ट करके किचन भी धो लिया साथ ही साथ, क्योंकि आपको पता है कि पोछे से मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जितनी मुझे पानी के साथ धोने से मिलती है। तो सब कुछ आप देख सकते हैं कि क्लीन एंड क्लियर हो गया था। बड़ा घर संभालना जो है ना कोई आसान काम नहीं होता। आपका घर जितना बड़ा होता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो आपको पता है मैं दो दो घर संभाल रही हूँ, तो बच्चे के जाने की खुशी मुझे इसलिए हो रही थी, ये नहीं कि कोई माँ अपने बच्चे की ज़िम्मेदारी से भागती है। असल में जो है ना मैं दो दो घर संभाल रही होती हूँ, इतने में अगर कोई थोड़ी देर मेरे बच्चे को बाहर अपने साथ लेकर जाए तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत रिलैक्स फील होता है। और वो टाइम मुझे अपने लिए नहीं बल्कि सुकून से काम करने के लिए चाहिए होता है। तो ये सब कुछ हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने, आप देख सकते हैं कि सहन में मैंने वाइपर लगाया, किचन में भी वाइपर लगाया, और वाइपर करते करते मैंने देखा कि अब्राम वापस आ गया और उसको इतनी प्यास लगी हुई थी और उसके जो स्किन है वो फुल रेड हो चुका था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैं आई अपने पीछे वाले रूम में, क्योंकि मेरे दो रूम हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसकी भी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। काफ़ी अरसे से मैं यहाँ पर आई नहीं हूँ, तो रूम लॉक पड़ा हुआ था। फिर मैंने जल्दी जल्दी रूम की सफाई स्टार्ट की, क्योंकि जैसे ही मैंने टाइम देखा, टाइम इतनी जल्दी भाग रहा था और अम्मी के आने का वक्त काफ़ी करीब आ चुका था। तो फिर जो सबसे पहला मैंने काम किया वो था, मैंने बेडशीट चेंज किया, क्योंकि जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ उसका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है मेरे ऊपर। बाकी ख़वातीन का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, जब भी मैं न्यू बेडशीट बिछाती हूँ वो एकदम से जो है ना, पता नहीं, मेरे ऊपर बहुत ऐसे पॉजिटिविटी आ जाती है, मुझे ऐसी फीलिंग आती है। तो उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी डस्टिंग की। पहले मैंने जो है ना सारे डोर्स की डस्टिंग की, विंडोज़ की सारी डस्टिंग की, और उसके बाद मैंने सोफ़ा की डस्टिंग की। और फिर उसके बाद जो फ्लोर है उसको मैंने झाड़ू लगाया, क्योंकि झाड़ू से, ये जो सॉफ्ट वाला झाड़ू होता है ना, ये फूल झाड़ू, ये इससे काफ़ी अच्छा जो है ना आपका फ्लोर साफ़ हो जाता है। जो छोटे छोटे सारे उजर्रे होते हैं वो सारे एक साथ जमा हो जाते हैं ना, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है बहुत ज़्यादा। फिर झाड़ू के बाद एकदम से मैंने जल्दी से मोप लगाया, और मोप जो है ना मेरा सबसे फेवरेट काम है। पहले हुआ करता था, पहले तो मैं मतलब कहती थी कि मुझे मोप चाहिए और मैं सारा दिन बस मोप लगाती रहूँ, लेकिन अब जब जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो गई, अब मैं जल्दी जल्दी से करके जो है ना बस ख़त्म करना चाहती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं सुकून से बैठ गई जब कमरा साफ़ हुआ। ये कमरे का फाइनल लुक है और इतना पॉजिटिव मुझे फ़ील हो रहा था। और आपको पता है जो मेरा फ्रंट का रूम है उसका जो फ्लोर है वो काफ़ी लाइट कलर का है, लेकिन जो ब्राउन कलर है ये मेरे हस्बैंड ने मेरे पसंद से ये सारा कंस्ट्रक्शन करवाया था। और जो अंदर की जो डेकोरेशन है वो भी मेरी ही पसंद की। बाहर की डस्टिंग करना मैं बिल्कुल भूल गई थी, मैं डस्टिंग ही कर रही थी कि मेरी अम्मी की कॉल आई कि वो गेट के सामने ही खड़ी हैं, वो लोग पहुंच चुके हैं। तो मैं जल्दी से भागी गेट की तरफ और मैंने गेट खोला। फिर मैं उनको अंदर लेकर आई, उनको मैंने बिठाया, फिर अम्मी मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर आई थी, फिर हमने थोड़ी देर गपशप की। गपशप करने के बाद फिर मैंने खाना ऑर्डर किया। फिर मैंने खाना लगाया, फिर उसके बाद मेरी अम्मी ने मुझे खूब सुनाया, क्योंकि मेरी अम्मी ने एक बहुत ही सिंपल सी फरमाइश की थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारी जो मदर्स होती है वो हमें कंफर्ट देने के लिए, आराम देने के लिए कुछ भी बोलती हैं, वो सिंपल सी फरमाइश करती है ताकि हम थक ना जाए। घर के लिए डिनर में मैंने बनाए थे छोले, और फिर मैंने थोड़े से छोले साइड पे रख दिए अपने वालिद के लिए। मैंने कहा जाते वक्त अम्मी ले जाएंगी, और फिर मेरी बहन ने मेरी थोड़ी सी हेल्प की बर्तन धोने में।
घंटों बातें करने के बाद फिर मेरी बाई की कॉल आई और उन्होंने मेरी अम्मी से कहा कि वो लेने आ रहे हैं, तो 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। तो अम्मी लोग लग गए अपनी तैयारी में, चादर वगैरह उन्होंने पहना और फिर मैं भी गई उनको गेट तक ड्रॉप करने के लिए। अब राम भी उनके साथ ही जा रहा था, बस फिर उसने मुझे देखा कि मैं नहीं जा रही, वो वापस अंदर है क्योंकि अभी वो बड़ा हो गया। पहले तो चला जाता था गाड़ी के शौक़ में, अब नहीं जाता वो किसी के साथ भी जब मैं नहीं होती। फिर उसके बाद ये था कि मेरे जो ड्राइंग रूम का वॉशरूम था तो वो मैंने साफ़ नहीं था किया क्योंकि मेहमान थे और मैं काफ़ी थक भी गई थी, लेकिन फिर भी मैं गई। मैंने कहा कि आज का काम कल पे रखना जो है ना सही नहीं होता। बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, टाइम भी बहुत ज़्यादा निकल चुका था। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं आई किचन पे और मैंने थोड़ा सा खाना गरम किया, लस्सी और मटन कोरमा बनाया। फिर मैं वापस अपने रूम की तरफ चली गई और मैं इतना थकी हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई क्योंकि आज काम भी बहुत सारे किए। और फिर मैं आई अपने रूम में रेस्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।